Okay, welcome back to the channel, everyone. This is Shan back at it again. As you can see, it's a beautiful day today in Melbourne. So, if you're someone who lives in Melbourne, do yourself a favor, go out and get some sun. It's good for you, good for your health, good for your mind, good for your body, good for your soul. So this video wasn't planned. This is just something that I um, wanted to talk about. It's somehow connected to the last video that I made as well, which was regarding the anti-migration protests that happened in Australia. And honestly, I'm going to talk in Hindi throughout this video. So this video is mostly targeted towards immigrants of Indian descent living in Australia or living anywhere around the world, to be honest. Okay, तो मेरे प्यारे इंडियन भाई और बहनों, स्पेशली जो यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये वीडियो हम आप सबके लिए है। और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, स्पेशली जब से प्रोटेस्ट हुए हैं, तो जो नैरेटिव मीडिया ने सेट करा है, इवन हियर यहाँ पे भी मीडिया ने जो नैरेटिव सेट करा है और जो इंडियन मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और मैं इस इशू को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या हम इंडियंस एक्चुअली अनवांटेड हैं अराउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड टिपिकली हियर इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज आई लिव हियर फ्रॉम लास्ट 6 years, तो मैं यहाँ का ज़्यादा अच्छी तरीके से कह सकता हूँ। और इज़ इट जस्ट लाइक इट्स जस्ट अ मिथ, और मीडिया बस इस तरीके से दिखाना चाहती है कि वो डिवाइड क्रिएट करे, और बस इट्स जस्ट फॉर TRP एंड एवरीथिंग। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं फर्स्टली तो मेरे को आई मीन आप जो मेरे फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो इस बात को डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि आपको भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनसे आपको मैसेजेस या फ़ोन आ रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने व्हाट्सएप पे ऐसे कोई वीडियोस देखे होंगे या ऐसे कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें लिखा जा रहा है कि इंडियंस आर नॉट वांटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और द प्रोटेस्ट जो हुए हैं वो स्पेसिफिकली इंडियन पीपल को टारगेट करेंगे। मेरे को आज सुबह ही मेरी सिस्टर, वो इंडिया में रहती है, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी, एक इंस्टाग्राम रील थी किसी इंस्टाग्राम न्यूज़ पेज की, जो आई थिंक देयर इज लाइक thousands of such pages, सो मुझे नाम याद भी नहीं और ना ही मैं मेंशन करना चाहता हूँ। और उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने जो प्रोटेस्ट है उसकी क्लिप लगाई हुई थी, और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था कि दिस इज़ ऑल अगेंस्ट इंडियन पीपल एंड दे वांट इंडियंस आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसमें क्लिप्स में कोई ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहा है, कहीं ऐसा कुछ डिस्प्लेड भी नहीं है, बट उन्होंने नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया है कि अब वो लोग, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ अनवांटेड है, अनवेलकम्ड है, और हमें यहाँ से, और लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो ये नैरेटिव इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया में सेट होता हुआ मैं देख रहा हूँ, एंड इट काइंड ऑफ ब्रेक्स माई हार्ट। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि प्रोटेस्ट लोगों ने क्यों करा है, और एक्चुअली में लोगों जो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं बहुत टाइम से, इमिग्रेंट्स, उनको भी पता है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। मास इमिग्रेशन को लेकर प्रोटेस्ट किए गए हैं, और उसकी वजह से लोग अपसेट हैं कि हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है मार्केट में। हाँ, ऑफ कोर्स इमिग्रेशन इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर मास इमिग्रेशन इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर दैट। बहुत ऐसे भी रीजंस हैं जो लोग नहीं जानते हैं और जिसके बारे में बात नहीं करी गई है, जो इन चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, बट मास माइग्रेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स। तो मेरा रीज़न ये वीडियो बनाने का है, एक तो एड्रेस करना लोगों को कि ऐसा नहीं है, किसी एथनिक ग्रुप को टारगेट नहीं किया गया है, बीट इंडियंस, बीट जूइश, बीट व्हाटएवर, ऐसा किसी एथनिक ग्रुप को नहीं टारगेट करा जा रहा है। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस इशू को लेके और भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी, और वो लोग एनीवे अनवेलकम थे, जो नॉर्मल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके द्वारा भी। तो यार, उनके ओपिनियंस shouldn't matter a lot, right? Like they are extremists anyway, so they are going to talk shit regardless, you know. अगर आप इंडियन हो, अगर आप ब्लैक हो, वाइट हो, जो भी हो, they are going to talk shit. They have extremist ideas, and I don't think we should really be concerned about what they are speaking about. ये
जेन्युइन लोग हैं वो भी उनसे परेशान है, वो नहीं, वो बिल्कुल वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द सेम कॉज, एंड इट्स एब्सोल्युटली अनवेलकम्ड ओपिनियन। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि देखो ये तो हार्श ट्रूथ है कि हर कंट्री में जो मीडिया है वो गवर्नमेंट ही रन कर रही है, ये सबको पता होता है, भले ही आप इंडिया में ले लो, यहाँ ले लो, वटेवर। तो यहाँ पे मीडिया ये नैरेटिव सेट कर रही है कि जो भी प्रोटेस्ट करा है जिन लोगों ने भी, जिन्होंने लेजिट कॉज के लिए भी करा है, वो उनको भी कहीं ना कहीं नाजीज और रेसिस्ट और फैसिस्ट बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रेज देयर ओपिनियन। और इंडियन मीडिया का तो आपको पता ही है, हमारी तो एक विक्टिम मेंटालिटी है भैया, हम इंडियन लोगों की तो, कि हम जहाँ भी जाएं हम अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि ओह इंडियन लोगों के साथ ये होता है, इंडियन लोगों को मार पड़ती है, इंडियन लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, रेसिस्ट कमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो हम लोगों की है ना, वो है विक्टिम मेंटालिटी। आई थिंक सबसे बड़ी रेसिज्म आज से नहीं, रेसिज्म हज़ारों सालों से होते आ रहा है। इट्स फ्रॉम प्रॉब्ली अर्ली 1700s, जब से कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुई थी। रेसिज्म इज़ one of the biggest like sad truths about the history of human evolution, like unfortunately। हाँ, उस तरीके से रेसिज्म अब नहीं होता है जैसे probably 100, 200, 300 साल पहले होता होगा, but it still prevails। और definitely like I have also talked about my experiences in one of my videos कि जहाँ पे मैंने भी racial experiences face करे हैं। but I think एक तो जहाँ पे हम इंडियन लोगों की बात आती है ना, कि अब इंडियन मीडिया में भी ये नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है कि इंडियन लोगों को निकालना चाहते हैं, ये वही तो हमारी सॉरी फॉर दैट। तो एक तो हमारी विक्टिम मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ भी होता है तो हम अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट है। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, और हर कोई रेसिस्ट नहीं होता, और जो लोग होते भी हैं और उनके कोई लेजिट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उन्होंने देखा है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट सम पीपल आर जस्ट रेसिस्ट बिकॉज दैट्स द वैल्यूज दे बीन ब्रॉट अप विद, राइट। तो अगर कोई रेसिस्ट है तो प्रॉब्ली उसको बचपन से ही सिखाया गया कि तुम ब्लैक लोगों से दूर रहो या ब्राउन लोगों से दूर रहो, तो इट्स एनग्रेव्ड विद इन देम, एंड उनकी गलती नहीं है, गलती है, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। बट इस वीडियो में मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ सच है कि हम लोग अनवांटेड हैं और इंडियंस लोग यहाँ पे लोग नहीं पसंद करते हैं? ऐसा नहीं है। देयर आर ग्रुप्स, जैसे कि हमने बात करी थी, जो लोग मतलब जनरली जो लोग वाइट सुप्रीमेसिस्ट या नियो नाजीज कह रहे हो, जिनको जो रेसिस्ट है, तो doesn't really matter if you're white, if you're black, brown or any other color, they'll be against you anyway. Like they'll not prefer to be friends with a brown or a black person, or they'll not prefer to have any connection with them, or so that's a different thing। and ऐसे लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वर्ल्ड में हर जगह अनफॉर्चुनेटली रहते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी बहुत रेसिस्ट लोग रहते हैं, तो doesn't really matter, उनका ओपिनियन नहीं मैटर करना चाहिए, एंड यू डू नॉट नीड टू बी फ्रेंड्स विद सच पीपल। तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो doesn't really matter आप इंडियन हो या जो भी हो, they don't really give a shit, like they'll talk shit because they just think like shit। मैं इंडियन हूँ, मैं 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मेरे को किसी ने बोला है गो बैक टू योर कंट्री और यू फकिंग करी मंचर्स और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, आई वाज आउट ड्यूरिंग दैट वीकेंड एज वेल, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, आई वाज आउट। I always, whenever I go out, I always meet good people, friendly people. I have a lot of white friends as well. Nobody thinks like this, and it is absolutely false। तो सबसे पहली बात तो जो इंडिया में जो इंस्टाग्राम पे और ये जिस पे जो घटिया रीलें बन रही है ना, उस पर विश्वास मत करो। मैंने अपनी फैमिली को भी आज यही बोला है कि ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। ये लोग कुछ भी अपना व्यूज़ के लिए कुछ भी बना के, इन्होंने यहाँ से क्लिप उठाई, वहाँ से क्लिप उठाई और नीचे कैप्शन डाल दे के इंडियंस के अगेंस्ट ही हो रहा है। और मैं देख के आप भी, इट्स वेरी इजी टू फॉल लाइक फॉल अंडर दिस ट्रैप। आपको भी व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे कोई रील आती होगी, आप भी देख के एकदम इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये क्या हो रहा है वर्ल्ड में। आपको मान लो पैलेस्टाइन की है, यहाँ की कोई रील आई और आपने वो देखी और आपने एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया उस बेसिस पे। तो एनीबडी कैन फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ दीज थिंग्स। और कंसिडरिंग कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ
और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मैंने जैसे वो रील देखी और जैसे मैंने वो वीडियो देखी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, व्हाट द एक्चुअल fuck is this? Like, this is absolutely false. This is misleading people. और इमेजिन के जो लोग, हम लोग इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ मार पड़ती कि हम यहाँ बाहर निकल रहे तो अपना मुंह छुपा के फिरते हैं, या ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, या हमारे पीछे लोग दारू की बोतल लेके भाग रहे हैं हमें मारने। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट एक कॉज के लिए था जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी है। तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। और जो दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ, क्यों ऐसा नैरेटिव सेट होता है हमेशा जब कुछ भी होता है, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जब ऐसी कुछ चीज़ होती है, तो क्यों हम इंडियन लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं और क्यों हमारी मीडिया ऐसा नैरेटिव सेट कर लेती है? क्योंकि हम लोगों की इन जनरल एक विक्टिम मेंटालिटी है। हमें लगता है कि कुछ भी होता है, सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइसेस, आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन माय बालकनी, बट हमें कुछ भी होता है तो हम लोग अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और हम अपने आप को बहुत ऐसा दिखा लेते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है, या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, हमें कहीं वेलकम नहीं करा जाता। तो देखो, जहाँ तक रेसिज्म की बात है, या जहाँ तक डिवाइड की बात है, जहाँ तक सुप्रीमेसी की बात है, ये चीज़ें जैसे मैंने पहले बोला, हज़ारों साल से होती आ रही है। सिर्फ इंडिया पे वाइट रूल नहीं हुआ था। अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें तो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश और अदर यूरोपियन डिसेंट, जर्मनी, इटली, व्हाटएवर एक्सेट्रा। तो वो कॉलोनियल माइंडसेट रहेगा ही रहेगा जब तक वो जनरेशन पूरी तरीके से वॉश आउट नहीं हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई रेशियल आइडियोलॉजी स्टिल प्रिवेल। बट और भी तो एथनिसिटीज़ हैं जो कॉलोनाइज्ड हुई थी, और भी तो एथनिसिटीज़ हैं जिन्होंने रेसिज्म झेली है। व्हाई डोंट दे हैव अ विक्टिम मेंटालिटी? वो क्यों ऐसे धरना लेके नहीं निकल जाते कि हमारे साथ ऐसे होता है? बिकॉज दे डोंट हैव विक्टिम मेंटालिटी। दे अंडरस्टैंड, दे आर प्रैक्टिकल कि हाँ, एक चीज़, एक हिस्ट्री का पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हुई है, इट स्टिल हैपन्स एट टाइम्स, बट योर होल वर्ल्ड शुडंट रिवॉल्व अराउंड दैट। तो आई थिंक हम इंडियंस को भी इट्स हाई टाइम दैट वी शुड लीव दिस विक्टिम मेंटालिटी कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या व्हाई आर पीपल अगेंस्ट अस, पीपल मेक रेशियल कमेंट्स एट अस एंड वी आर नॉट वांटेड एनीवेयर। ऐसा नहीं है। तुम्हें लोग मिलेंगे जो इन जनरल तुम्हें नहीं, वो वैसे ही दे जस्ट हैव like just bad opinions. They don't have any self-awareness, or they don't have sufficient knowledge. उनके बहुत biased opinions है और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएंगे और वो मरेंगे भी ऐसे ही। तो don't concern yourself with the opinions of people that really don't matter to you. But yeah, हमें victim mentality को छोड़ के एक practical mentality अपनानी चाहिए कि हाँ, racism होती थी, it still prevails, here and there, but it shouldn't stop you from doing what you're doing. It shouldn't stop you from achieving your goals. It shouldn't stop you from going out and making yourself work. आप अपना काम करो, अपनी पैसा कमाओ, अच्छे से रहो। इसके बारे में भी मैं बात करूँगा कि अगर जो चीज़ हो भी रही है वो क्यों हो रही है, बट आपको वो चीज़ रोकनी नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ कि अगर हमारे अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोली भी जाती हैं, या कुछ एक इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट या बैकग्राउंड के अगेंस्ट कुछ चीज़ें, या कुछ जोक्स, या कुछ ऐसे रेशियल स्लर्स कह लें, कुछ भी वो हैं, तो ये थोड़ा सा ऑफेंसिव होगा एंड कुछ लोगों को बुरा लगेगा। कुछ लोग हो सकता है कि मुझे शायद बुरा भला भी बोले इस वीडियो के बाद, बट एक होता है कि बेवजह किसी को कुछ बोलना, किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, या किसी को बोलते रहना, और एक होता है किसी रीज़न की वजह से किसी को टोकना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि एज इंडियंस हम लोग, मैं सबको नहीं कह रहा ऑफ कोर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल डू व्हेन दे आर अराउंड द वर्ल्ड। अगर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो चीज़ हम लोग ठीक कर सकते हैं अपने एंड पे, अगर हमें एक्चुअली में इतना लगता है कि इतनी कॉन्शियस फीलिंग होती है कि लोग क्यों हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो हम अपने अंदर ठीक कर सकते हैं वो ये है कि यार देखो, हम लोग, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द पीपल जो इंडिया से बाहर रहते हैं या जो बाहर घूमने जाते हैं, कि एवरी कंट्री इज़ नॉट द सेम, राइट? आप
इंडिया में रह रहे हो, पले बड़े हो, इंडिया का सिस्टम अलग है, वहाँ पे अलग तरीके से लाइफस्टाइल होता है। आम, आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, आपने अलग तरीके से लाइफ जी होगी। मान लो अब आपने डिसीजन लिया लाइफ में कि आपको कहीं दूसरी जगह किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके रहना है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ऑफ कोर्स कि आप अपनी सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को सब कुछ भूल के त्याग के आप यहाँ पे रहने के लिए आप सब कुछ अपना पीछे छोड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक बीइंग एन इंडियन आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड अबाउट द वैल्यूज़ दैट आई हैव। और मैं जो अच्छी चीज़ें हमारे रिलीजन में, और I think Hinduism is great. I think it's the best religion in the world. Again, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल सकता है, बट इट्स फैक्ट्स। एंड मैं अपनी वैल्यूज़ को जो मैं बचपन से सीखा हूँ और जो मैंने अपनी फैमिली में देखी है, जो भी है, मैं उसको हमेशा एक अपनी फाउंडेशन बना के हर जगह चलता हूँ, पता नहीं मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊँ। हाँ, बट एंड विद हैविंग दैट सेड, आपको अपनी वैल्यूज़ छोड़ने का, या आपको ये कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे कि आप अपने रूट्स को भूल जाओ या अपने कल्चर को भूल जाओ। नो, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दैट, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू दैट। बट हाँ, वन थिंग पीपल रियली अप्रिशिएटेड, अगर आप उनकी कंट्री में जा रहे हो, अगर आप किसी और कंट्री में जाके रह रहे हो, तो आपको कम से कम इतना तो आपको एक सेंस होना चाहिए कि आप थोड़ी सी एसिमिलेट होने पे तो ध्यान दो। मतलब for example, the things that you do in India that are normal in India might not be considered normal here. For example, you can't litter wherever you want, you can't throw garbage on the road, or you just, you can't be like shouting, like talking loudly on your phone, or on FaceTime अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हो, या आप सड़क के कोने पे खड़े होकर मूत नहीं सकते बेसिकली, जो आप इंडिया में हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे, ये तो बहुत छोटे छोटे बहुत फनी एग्जांपल्स थे, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विच आर डीम्ड टू बी ऑल राइट और फाइन इन इंडिया, बट आर नॉट रियली फाइन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हम इंडियंस आके फिर भी यहाँ पे करते रहते हैं। और जब हमें दूसरे लोग देखते हैं और जब हमें बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और जब हमारे अगेंस्ट हो जाता है तो हमें बुरा लग जाता है, और हमारी विक्टिम मेंटालिटी वापस आ जाती है कि हो ये तो रेसिस्ट है। नहीं भाई, वो रेसिस्ट नहीं है, वो लोग यही बोल रहे हैं कि जो तुम वहाँ करते थे वो यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कम से कम यहाँ के वैल्यूज़ के हिसाब से और यहाँ के सिस्टम्स रूल्स के हिसाब से जीना सीखो, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आपको कोई इस चीज़ में टोक रहा है तो दे आर नॉट रेसिस्ट। हैविंग civic sense, if someone's asking you to have some civic sense, that doesn't mean that they are being racist towards you. They are just trying to tell you that, hey, you're in this country now, at least try to live like how we live. They're not asking you to leave your values, cultures. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने values छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। Even like, I'll tell you a great example. Like, I've been living in Australia for 6 years, और मैं अभी travel कर रहा था एयरपोर्ट पे, I met an old couple, and one, I think the lady was, उनकी heritage Maltese थी, she was from मतलब उनकी जो I think parents थे वो माल्टा से आए थे, तो she had Maltese heritage, and the husband was English heritage, and yet they were both born and brought up in Australia. And like they were just sitting to me, and I really love talking to old people, and they are so kind, and they're like always giving you advices and all these things. So I was sitting next to them in a restaurant, and then they just initiated a conversation, kahan se ho, where are you from, and where are you traveling to, whatever. I told them that I'm Indian. I was born and raised in India. I've been living here for 6 years. And then she told about her values as well. And you know what she mentioned? She mentioned that I am a proud Australian, but I am still a proud Maltese, and I hold the culture and values of both the religions. And she told me that specifically, never forget India, never forget your Indian values, always hold those. But yes, of course, this country is great, you live in this country, so that is another thing as well. But wherever you go in the world, उन्होंने कहा जहाँ भी जाओगे वर्ल्ड में, कहीं भी जाओगे, अपनी वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को कभी भूलना। इवन and she doesn't even know about our values and traditions. That's what people say, like nobody is expecting you to leave your values and cultures behind. Have those, and actually if you can, like
preach those to, you know, वेस्टर्न कल्चर में वो चीज़ें आगे जाके लोगों को बताओ, ताकि वो लोग सीखें कि कितना कुछ है हमारे इंडियन कल्चर से सीखने को, लोगों को जो सीख सकते हैं और वेस्टर्न कल्चर में इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, रादर देन ये घटिया चीज़ें करना जिसमें जिसमें तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी। अब अगर तुम ऐसी घटिया हरकतें ही करते रहोगे तो गालियाँ ही पड़ेंगी और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ लोग तुम्हारे अगेंस्ट रेसिस्ट हैं। तो ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़ो यार, और अगर तुम किसी दूसरे देश में रह रहे हो तो उस देश का तौर तरीका सीखो, उनके तरीके से रहो, बेसिक कॉमन सेंस अपनाओ। अगर तुम बाहर हो, यू नो, अगर तुम पब्लिक प्लेस में हो, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, एक सेल्फ अवेयरनेस रखो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, तुमने तुमने उस जगह के हिसाब से, उस ओकेजन के हिसाब से क्या तुमने ढंग के उस तरीके के कपड़े, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी ड्रेस्ड 24/7, बट क्या तुम उस हिसाब से ड्रेस्ड अप हो, क्या तुम अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हो, क्या तुमने एटलीस्ट डिओड्रेंट इस्तेमाल करा है। आई नो ये लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, एंड देयर इज अ कॉमन मिथ फ्लोटिंग एज वेल कि इंडियन पीपल smell really bad or they smell like curry. Controversial opinion, but I think this is right to some extent. I've come across a lot of Indian people as well जो most of them, again, भाई लोगों को बुरा लगेगा और इसमें लोगों को बुरा लगे, I don't care, but I want my fellow brothers and sisters to at least smell good when they're out in public. यार तो ऐसी चीज़ें क्यों बोली जाती हैं कि ऑफ कोर्स जब ऑन मेजोरिटी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि जब बाहर तुम आए हो, तुम किसी इंडियन यू नो लोगों से या बंदों से बात कर रहे हो, किसी लड़के से एंड दे यू जस्ट गेट दिस लाइक यू नो बैड स्मेल, यू नो जस्ट लाइक बैड हाइजीन स्टैंडर्ड्स। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हाइजीन इज a basic thing. Like you need to take care of your hygiene there. You need to make sure that you're smelling. I'm not saying you should like smell fabulous 24/7. At least smell fresh, right? Take a shower, use a deodorant, brush your teeth, do a mouthwash or whatever. But at least वो basic standards तो हम लोग meet कर ही सकते हैं ना यार। तो हम लोग ये कर सकते हैं, है ना, हम लोग सेल्फ अवेयर हो सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश में तो हम ऐसा कुछ नहीं करें जो इन लोगों को ऑफेंड करे, जो जनरल पॉपुलेशन को ऑफेंड करे। हम लोग यू नो वी ऑल ट्राई टू एम्ब्रेस द कल्चर। हम जहाँ भी हो, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, अपने कल्चर को साथ रखो और इनके कल्चर को एम्ब्रेस करने की कोशिश करो, असिमिलेट होने की कोशिश करो, घुलो मिलो। हर्ड मेंटालिटी हम जो हमारी एक कॉमन चीज़ है, हमारे नहीं बहुत रिलीजन्स में होती है, लाइक पीपल यू नो व्हेन दे आर आउट इन अ डिफरेंट कंट्री, वो अपने ही एथनिसिटी के लोगों के साथ दोस्ती करेंगे या घूमेंगे फिरेंगे। हाँ कहीं ना कहीं लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि क्या होता है कि हम वेलकम ना हो इस ग्रुप में, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेक एन एफर्ट। लाइक अगर मैं इंडिया में भी रहता हूँ और मेरे दोस्त नहीं है, मुझे दोस्त बनाना है, तो मुझे बाहर जाके एफर्ट करना पड़ेगा। लाइक आई वुड need to be more social. I would need to engage with more people, है ना। और कोई मेरे से दोस्ती करना चाहेगा, well and good, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहेगा तो उनकी चॉइस है। मे बी they don't really want me to be their friend. Now they can be white, black, brown, whatever. But if you have to be social, you have to make an effort, and make an effort towards everyone. You know, you don't have to just make friends with Indian people. You have an absolutely amazing opportunity in a country like Australia, जहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, दुनिया के सारे कल्चर और वर्ल्ड से यहाँ लोग होते हैं। आप कहीं कितने जगहों से दोस्त बना सकते हो, उनके कंट्रीज़ के बारे में सीख सकते हो, उनके कल्चर के बारे में सीख सकते हो। आई हैव मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम across the globe here in Melbourne, and it has been an absolutely wonderful experience. So you have to make an effort, one, to make friends, to be social. आप अगर बोलोगे कि मैं बिना एफर्ट करे, आप बोलोगे मेरे कोई दोस्त नहीं है या मुझे लोग यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते हैं, that means you probably have not made an effort yet. Or if you have, it's fine man. Like you know, life में आपके lonely chapters भी आते हैं जब आपके ज़्यादा friends नहीं होते. Like I'm going through a lonely chapter right now. I don't have a lot of friends. I have selected people जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, my workmates, and I'm fine with that. You know, like life is not always going to be, you're not always going to be surrounded by your friends, you know, throughout your life. So embrace these lonely times as well when you're by yourself. Self reflection करो, जानो अपने आप को अच्छे से कि तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली में एम्बिशंस क्या है, यू नो,
what are you when you are not with anyone, when you're by yourself. तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी बहुत अच्छा टाइम होता है. Yeah, तो you have to make an effort, and when you're making an effort you have to be self aware. आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने बोलने का तौर तरीके का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हो किसी से जाके, आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे स्मेल कर रहे हो. ये बेसिक चीज़ है बेसिकली, ताकि अगर आप किसी से जाके बात एफर्ट करने की कोशिश भी करो, अगले के मन में ये ना हो कि यार ये कैसा दिख रहा है, इसको बात करने का तरीका नहीं था, या इसको he's smelling bad, he or she is smelling bad. Like, these are basic things, and people here are straightforward. Like, they wouldn't shy away from telling you that, mate, you smell bad, you need to use a deodorant. Doesn't really matter if you're Indian or someone. Like, if you're smelling bad, someone could just say that on your face. As compared to India, like आप अगर आप में से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो रिगार्डलेस आपके फेस पे कहने से लोग आपके पीठ पीछे बोलेंगे या चुगलियाँ करेंगे, या इसमें से तो बदबू आती है, ये वो. तो पीपल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. समटाइम्स हम इंडियन लोग स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को रेसिज्म समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता. मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, रेसिज्म एग्जिस्ट करती है अभी भी. कहीं of course it's not like how it used to be back in the days, but it still is prevalent, not only here, in all the parts of the world. I've been born and raised in India. मैंने इंडिया में भी रेसिज्म देखी है, झूठ क्या बोलूँ मैं, मैंने अपनी फैमिली में रेसिज्म देखी है, by elder generations of course, and that's why I always say racism or any modern day problem is more of a generation thing, like so बस ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि बहुत ज़्यादा गलत नैरेटिव सेट होते हुए दिख रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. और मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे इंडियन लोग आके रोते हुए वीडियो बनाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, विक्टिम मेंटालिटी लेके. ग्रो अप, ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, ये सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो. अगर तुम एक्चुअली में बाहर रहते हो या बाहर रहना चाहते हो, अगर तुम बाहर नहीं रहते, इंडिया में ही रहते हो, तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने आप को समझो, अपने ऊपर काम करो, है ना, ताकि तुम बाहर कहीं पे जाओ तो तुम नॉलेजेबल हो, तुम यू कैन वॉक एंड टॉक इन अ गुड वे, तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करें. और अगर उसके बाद भी कोई तुम्हारे लिए गलत ओपिनियन फॉर्म करता है तो दैट्स देम प्रॉब्लम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑन योर एंड यू कैन ट्राई टू डू थिंग्स दैट वुड वर्क इन योर फेवर. हाँ, जो चीज़ों मैंने इन वीडियो के बारे में बात करी, आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हो, अपने हाइजीन पे ध्यान दे सकते हो, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकते हो. I can say it more from a guy's perspective, because of course I'm a guy myself. So make sure that you're groomed, make sure that you work on your hygiene, make sure that you work on your physicality, you're doing some sort of exercise, you're practicing some sort of anything. It could be playing a sport, gym जाना, वॉक करना, रनिंग करना, कुछ भी हो सकता है. तो अपने फिजिकल, मेंटल और माइंडफुलनेस पे ध्यान दो, ताकि तुम जब बाहर जाओ तो तुम्हारी एक ऑरा हो, कि लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी ऑरा को परसीव करेंगे, तो उनके लिए कुछ वो आपको एक अच्छे नज़रिए से देखेंगे, तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा कुछ फालतू बोलने के लिए. सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लग भी रहा है कि लोग हमारे बारे में फालतू बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ो यार. ये रोना पिटना कि हम इंडियंस के अगेंस्ट ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है. जिनको बुरी चीज़ें बोलनी है वो बुरी चीज़ें बोलेंगे ही, रिगार्डलेस आप इंडियन हो, आप पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो. बट हाँ, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स वी इंडियंस कैन वर्क अपॉन. अगर हम सबसे बड़ी, इट्स मोस्टली फॉर द पीपल हु आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो बाहर रहते हैं इंडिया के, तो हम लोग बहुत चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एक पर्सपेक्टिव है, एक जनरल पर्सपेक्टिव है दूसरे कल्चर्स का हमारे अगेंस्ट, वो थोड़ा सा चेंज हो और थोड़ा सा बेटर हो पाए. तो आई थिंक दैट्स इट. मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था. और मैं इस वीडियो को हिंदी में इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरे इंडियन भाई लोग और बहन लोग, स्पेशली जो बाहर रहते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएँ. और अगेन, जो मेरे रिलेटिव्स और जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो यही समझ पाएँ कि हमारी यहाँ पे पिटाई नहीं हो रही है, हमें यहाँ से भगाया नहीं जा रहा है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.